हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग आज क्लास 12 और IIT नीट के लिए एक नया टॉपिक था रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। इसका सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना बच्चा। आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे समझिएगा। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया हो उन्हीं को समझ में आएगा, और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है उनको ही समझ में नहीं आएगा बच्चा। हमने बताया दो कैपेसिटर लिया, एक कैपेसिटर ए और सेकेंड कैपेसिटर बी। इस पर चार्ज Q1 है फर्स्ट पे और सेकेंड पे चार्ज Q2 है। एंड कैपेसिटर C1 एंड C2, पोटेंशियल V1 एंड V2, ठीक है ना। तो चार्जिंग के पहले मतलब इसको कनेक्ट करने से पहले हम लोगों ने फाइंड क्या किया था। Q1 चार्ज फाइंड किया था, कितना आया था C1 V1। सेकेंड पॉइंट आपने फाइंड किया था Q2 चार्ज कितना आया था C2 V2, और फाइंड किया था डेल्टा Q फाइंड किया था। तो जब डेल्टा Q फाइंड किया था हम लोग, तो हम लोगों ने डेल्टा Q की वैल्यू फाइंड की थी C1 C2 V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2, इतना हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। डेल्टा Q फाइंड आउट कर चुके थे। इसके बाद में हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल फाइंड किया था। कॉमन पोटेंशियल क्या था, डेल्टा V था, और डेल्टा V क्या था C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे बच्चा। डेल्टा Q फाइंड किया था, डेल्टा V फाइंड किया था, ठीक है ना। अब हम लोगों को फाइंड करना है लॉस ऑफ एनर्जी। हमारा लास्ट बचा था लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो इंडिया लिखा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बच्चा आपस में बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप इधर से जाइए थोड़ा सा। देखिएगा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो पहले हम लोगों को एनर्जी U1 फाइंड करना है। किसके लिए, आप बिफोर कनेक्टिंग द चार्ज। दोनों चार्ज कनेक्ट करने से पहले हम लोग को A की एनर्जी फाइंड करनी है और B की एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ लिख लेंगे बिफोर कनेक्टिंग द कैपेसिटर, ठीक है ना, चार्ज। तो एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग द कैपेसिटर हम लोगों को फाइंड करनी है एनर्जी। तो पहले फर्स्ट कैपेसिटर पर एनर्जी फाइंड करेंगे। इसको हम लोग UA सपोज करेंगे। क्या सपोज किया बच्चा, UA। कब, कनेक्टिंग से पहले। और एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बता चुके हैं, हाफ CB स्क्वायर। क्या होता है, हाफ CB स्क्वायर। अब फर्स्ट के लिए C1 V1 स्क्वायर आया, क्या आएगा C1 V1 स्क्वायर। और B पे एनर्जी कितनी होगी, UB एनर्जी कितनी होगी सेकेंड कैपेसिटर पे, तो हाफ C2 V2 स्क्वायर। कितना होगा बच्चा, हाफ C2 V2 स्क्वायर। नाउ हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल एनर्जी। क्या फाइंड आउट करें, किस पे, दोनों पे। दोनों के बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, पहले समझिएगा। इसकी एनर्जी आप C1 V1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी आप C2 V2 स्क्वायर। अब दोनों की कनेक्ट करने से पहले एनर्जी ऐड कर लें। क्या कर लें, ऐड कर लें। तो एनर्जी ऐड कर लिया, क्या U1 इक्वल हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट करिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिएगा अब इसको कनेक्ट करा दिया। अब जब कनेक्ट करा देगा दोनों पोटेंशियल क्या जाता है, सेम। और कॉमन पोटेंशियल हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, B इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हम लोग कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर चुके थे। हमें कॉमन क्या निकालना है, हमें कॉमन निकालना है, एनर्जी निकालना है। जब दोनों कनेक्ट आ दिए तब एनर्जी क्या होगी।
तो अभी कनेक्टिंग से पहले एनर्जी ये थी, और जब कनेक्ट करा दिया तो हमारे पास बच्चा एनर्जी आई, समझेगा। इधर यहां पे लिख दे रहे हैं बिफोर आफ्टर कनेक्टिंग द एनर्जी, आफ्टर कनेक्टिंग द कैपेसिटर, बच्चा याद रख दीजिएगा, आफ्टर कनेक्टिंग द कैपेसिटर को क्या करा दिया, कनेक्ट करा दिया। जब कनेक्ट कराया तो एनर्जी कितनी हो गई, U2, कितनी हो गई बच्चा, U2। और दोनों की एनर्जी क्या थी, पहले की C1 B स्क्वायर, पोटेंशियल सेम हो गया, प्लस और हाफ और रहता है हाफ C2 B स्क्वायर, क्या हाफ C2 B स्क्वायर, U2 इक्वल हाफ C1 प्लस C2 और B स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में। और ये जो कॉमन पोटेंशियल हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो उस वीडियो से हम लोग B की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे। जब B की वैल्यू पुटअप किया यहाँ पे बच्चा तो क्या आ जाएगी, देखिएगा U2 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 और B की वैल्यू ये है, क्या क्या करा दिया, होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो U2 इक्वल बच्चा हमारे पास आ गया हाफ C1 C2, हाफ C1 C2 और C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग U2 इक्वल लिख सकते हैं हाफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि देखो ये दो बार लिखा C1 प्लस C2, कितने टाइम लिखा, स्क्वायर है, 2 टाइम लिखा है, एक टाइम कैंसिल कर दिया तो कितना बचेगा, 1/C1 प्लस C2। और ये इसका होल स्क्वायर ओपन कर दे क्या आएगा, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 B1 B2। अनम कई बात समझ आई आपको। देखिए सिंपल से क्या किया कि C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर था, स्क्वायर से ये C1 प्लस C2 का स्क्वायर था, स्क्वायर से एक ये टर्म कैंसिल कर दिया इससे, ठीक है ना, नीचे वाला टर्म एक कैंसिल कर दिया, उसे लिख दिया और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। a की जगह C1 C2 बनना है और b की जगह C2 B2 है। अब हमें निकालना क्या बच्चा, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, हमें फाइंड आउट करना है लॉस ऑफ एनर्जी। क्या फाइंड आउट करना है, लॉस ऑफ एनर्जी। जब हमें लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करना है बच्चा तो इसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, डेल्टा यू से। और डेल्टा यू इक्वल टू कितना आएगा, U1 माइनस U2, कितना आएगा बच्चा, U1 माइनस U2। और लॉस ऑफ एनर्जी होती क्या है, क्योंकि जब दो कैपेसिटर थे, एक A था एक B था, कैपेसिटर इसे कनेक्ट से पहले एनर्जी ये थी आप C1 पे स्क्वायर प्लस हाफ C2 स्क्वायर, और जब इसे कनेक्ट कर दिया तो एनर्जी ये आ गई हमारे पास हाफ C1 C2 C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 B1 B2। लेकिन हमें इस वायर में जो एनर्जी लॉस हुई कनेक्ट करने पर, तो उस एनर्जी के बारे में हमें सोचना है, उसी को लॉस ऑफ एनर्जी कहेंगे। U1 वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस U2 वैल्यू रखेंगे हाफ हाफ और 1/C1 प्लस C2 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 B1 B2, ठीक है ना बच्चा। ये हमारे पास सोल्यूशन आया यहाँ पे। अब इसको हमने रब कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा डेल्टा इज इक्वल टू कॉमन आएगा 1/2, एलसीएम आया C1 प्लस C2। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करा देखो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर। अब C2 का कराए इसमें तो प्लस का C1 C2 B1 स्क्वायर, इसके बाद में हाफ कॉमन चला गया, यहाँ पर C1 कराएंगे तो प्लस का C1 C2 B2 स्क्वायर। अब C2 कराएंगे तो प्लस का C2 स्क्वायर एंड B2 स्क्वायर। देन आफ्टर यहाँ पर माइनस था और हाफ ये कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, माइनस था तो माइनस मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, तो माइनस C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर
माइनस C2² B2², माइनस से मल्टीप्लाई करा बच्चा अंदर, माइनस का 2 C1 C2 B1 B2। अब ध्यान देंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा और C2 B2² से C2 B2² कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि सभी में C1 C2 और C1 C2 कॉमन है, तो C1 C2 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो बच्चा हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी आएगी डेल्टा इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो B1² प्लस B2² और माइनस 2 B1 B2, ये बच रहा है B1², ठीक है ना, और B2² और माइनस 2 B1 B2, ये किसका फॉर्मूला है, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड हुआ। इसे यदि हम सही से लिखें, लॉस ऑफ एनर्जी हमारा जो फाइंड हुआ, लास्ट पॉइंट था इसमें, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितना लॉस हो रहा है, तो C1 इंटू C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू ऊपर ही रहेगा बच्चा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें ज्यादा जिस न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, यदि फार्मूला याद रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बच्चा ध्यान दीजिएगा, यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप पहले इनिशियल फाइंड करें, ठीक है ना, कनेक्टिंग से पहले बिफोर फाइंड करें एनर्जी, इसके बाद में आफ्टर फाइंड करें, फिर दोनों को ऐड करें, तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसमें यदि आपको 2 कैपेसिटर गिवन है और पोटेंशियल गिवन है, सीधा वैल्यू फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, सॉल्व हो जाएगा। अब एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है एनर्जी के बारे में, ठीक है गाइस। जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर बच्चा कैसा वाला लिया समझिएगा, ये कैपेसिटर ये वाला है, प्लेट वाला है, ठीक है ना। इनसाइड प्लस क्यू चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इधर साइड में क्या कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस डी है, क्या है, डी है। दोनों पे चार्ज सेम है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे क्या माइनस क्यू चार्ज है। और इसकी जो प्लेट एरिया होती है बच्चा, इसकी प्लेट एरिया होती है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, प्लेट एरिया दोनों की सेम होती है, और प्लेट एरिया ए सपोज कर लिया, प्लेट एरिया क्या है, ए, प्लेट के एरिया क्या बच्चा, ए। हमें फाइंड करना है, देखिएगा, एन चार्ज कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। कहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, बिटवीन द प्लेटों के बीच में। और बच्चा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की होती है, किधर होती है, प्लस से सॉरी माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है, माइनस से प्लस की ओर, और जो करंट पास होगा वो प्लस से माइनस की होता है, ठीक है ना। और हमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वैल्यू फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, से क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। और कैपेसिटर जो सी होता है बच्चा ध्यान दीजिएगा, जो कैपेसिटर सी होता है, क्या कैपेसिटर सी, कैपेसिटर सी की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं ए के ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बच्चा ए क्या है, ए हमारा प्लेट एरिया है, ए क्या है, प्लेट एरिया, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इप्सिलॉन नॉट क्या है, इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी वैल्यू आप सभी को पता होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 एंड 10 टू पावर माइनस 12, याद होगा बच्चा आपको। और के क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बच्चा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसकी के की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए, किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए कितनी होती है बच्चा, 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। आप समझिएगा, ये हमें सी फाइंड हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें एनर्जी फाइंड करना है, और एनर्जी क्या होती है, हाफ सी बी स्क्वायर, क्या होती है, हाफ सी बी स्क्वायर। और U इक्वल होगा हाफ सी की वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पे, के ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी,
और बच्चा हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या रिलेशन होता है, B = ED। क्या होता है, B = ED। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। D क्या है, प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है। तो B की वैल्यू पुट अप कर दिए E × D का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एनर्जी आ गई 12 K A एप्सिलॉन नॉट E² D² D से D को कैंसिल किया तो एनर्जी हमारे पास आई बच्चा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 12 K एप्सिलॉन नॉट E²। और ये वाला ये बाद में लिख दिया A बचा और D बचा। क्या बचा, A और D। हमें फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, ठीक है ना, और पर यूनिट वैल्यूम कैसे फाइंड करनी है, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर पर यूनिट वैल्यूम कैसे फाइंड करनी है, पर यूनिट वैल्यूम। एडी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स। एडी एरिया है, डी डिस्टेंस है, और 3 डिस्टेंस का मल्टीपल क्या होता है, वैल्यूम होता है। क्या होता है बच्चा, वैल्यूम फार्मूला पढ़ा ना, वैल्यूम बराबर क्या होता है, LVH। क्या होता है, LVH। LV क्या हो गया, एरिया हो गया, और H क्या हो गया, D सपोज कर लिया। तो ये AD क्या हो जाएगा, वैल्यूम। तो पर यूनिट वैल्यूम एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखेंगे, स्मॉल u इक्वल टू क्या, कैपिटल U अपॉन AD, कैपिटल U अपॉन AD। तो बच्चा स्मॉल u की वैल्यू कितनी जाएगी, स्मॉल u इक्वल टू AD से AD कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, 12 K एप्सिलॉन नॉट E²। और एनर्जी कहीं पे भी हो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है बच्चा, जूल। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। तो गाइस यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।